हाथों को उठाओ और एक छोटी सी प्रार्थना करो अपने लिए। बोलो, परमेश्वर, जो तेरा पवित्र वचन मैं सुनने जा रहा हूँ, शॉर्ट मैसेज, खुदाबंद उसमें आप मुझे बरकत दे चुके, मेरे मन को खोल चुके हो। निश्चय जो मैं सुनूंगा मेरी जिंदगी में आज 100 गुना फल आ चुका है। सब कलीसिया बोले आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वो लोगों को खड़ा कर दो जो गवाहियों के साथ आ रहे हैं, खड़ा कर दो। और मैं जल्दी जल्दी इन्हें वो मैसेज देने वाला हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहले इधर देखो, आप लोग सारे जितने लोग भी अपने ईमान को यीशु मसीह में रखते हैं, वो सारे लोग आज अपने कानों को, क्योंकि ये शॉर्ट मैसेज के बाद मुझे आपके लिए एक लास्ट में छोटी सी 3-4 मिनट की प्रार्थना करनी है, जो बड़ी आपके लिए खास होगी। आज एक खास प्रार्थना जो आपने रिसीव करके जानी है। उससे पहले मुझे आपको ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के वचन का, और इसके लिए अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने मन को लगाओ। जैसे बाइबल में लगा, जिसके कान हो वो सुन ले कलीसिया आत्मा को क्या कहता है। इसलिए अपना ध्यान बढ़ाओ। ये वाली लाइटें मत चलाना, ये वाली आप प्रीच के टाइम में ये शार्पी बंद करो। ये टीम मैंने पहले तुम्हें समझाया था। ये अगली वाली जहां मैं खड़ा हूं, सुनो तो देखो, सुनो तो देखो ध्यान से। अभी ये बात को सीखो आप लोग सारे। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि जो लोग यीशु मसीह में ईमान ला चुके हैं, अपना विश्वास ला चुके हैं, उनके लिए बाइबल का पवित्र वचन ये कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही, नाश हो रही है। कई लोग ये सोचते हैं वो लोगों की बात हो रही है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। वो वचन भजन संहिता में लिखा है, जबूरों की पोथी में। लेकिन जिस वचन की मैं बात कर रहा हूं, वो वचन स्पेशल बिलीवर्स के लिए लिखा है, जो यीशु मसीह पर अपना क्या कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं। उनके लिए लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश। ज्ञान मतलब मेरे वचन बिना, मेरे वचन बिना। नाश का मतलब वो नहीं कि मर जाना या नष्ट हो जाना। नाश शब्द का एक दूसरा मीनिंग है बाइबल के अकॉर्डिंग। वो मीनिंग है परेशान रहना, दुखों में रहना, बीमारियों में रहना, मुश्किलों में रहना, पीड़ा में रहना, दुख में रहना। जब तुम यूहन्ना 10:10 पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि मैं जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यीशु मसीह हमें बात करते हैं कि मैं तो इसलिए आया हूं तुम्हें कौन सा जीवन देने के लिए, चोखा जीवन देने के लिए आया हूं। मेरे आने का मीनिंग क्या है, वो तुम्हारे लिए जीवन है, चोखा जीवन है। लेकिन तुम्हें ये समझ होना चाहिए वचन की कि क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा कि जो मेरे लोग हैं, मेरे वचन के बिना, उन वचन के बिना मतलब वचन की समझ के बिना, वचन की समझ ना होने के वजह से मेरे जो लोग हैं वो दुख में, प्रॉब्लम में, परेशानी में। आप जानते हो, जब मैं लोगों को मिलता हूं तो लोग, कोई कहता हम 10 साल से प्रभु में, कोई कहता हम 12 साल में प्रभु में, कोई कहता हम 15 साल से, कोई कहता हम बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन बहुत बुरे हालातों में। कारण समझ नहीं, कारण परमेश्वर की अच्छे से समझ नहीं, उसके किए हुए उद्धार के काम की अच्छे से समझ नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए आज लोग, आप जितने भी यहां पहुंचे हो, इस बात को आपने सुनना है। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में परमेश्वर आशीष और शराब, तुम देखना दोनों साथ साथ चल रहे थे। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में जब आप व्यवस्था विवरण भी पढ़ोगे, उसका 28 अध्याय वहां भी आपको मिलेगा, तुम्हें और भी बड़ी जगहों पर मिलेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में ये लिखा हुआ कि आशीष और शराब दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम नए नियम आते हैं तो नए नियम का प्रभु जो हमारे लिए कुंवारी कन्या से पैदा होकर मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद जब वो अपने काम को पूरा करता है तो बाइबल ये कहती है, उसने जब तुम्हारे लिए वो क्रॉस पर चढ़ता है, अपने शरीर को तड़वाता, अपने पवित्र लहू को बहाता है,
उसके बाद वो जो एक साइड थी शराब वाली, वो क्या कर देता है? खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। आज भी कई लोग जानते हो प्रेयर कर रहे हैं, अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं, अपने शरापों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फायर को रिलीज कर रहे हैं अपने बंधनों के लिए, अपने शरापों के लिए। जानते क्यों? वचन की समझ ना होने की वजह से। जबकि यीशु मसीह ने तुम्हारे शरापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। तुम्हारे बंधनों को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आपको विश्वास के कानून की समझ आना क्या है? बड़ा जरूरी है। आप जानते हो, जब आप रोमियो का वो चैप्टर पढ़ोगे जहां पर आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु। और एक आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु। और एक आदम के द्वारा क्या आया? अनुग्रह। वो जब चैप्टर पढ़ोगे, उससे पहले तुम्हें एक चीज बड़े अच्छे से समझनी है। वो है, बाइबल कहती है तुम्हारे लिए यीशु मसीह में जीवन है। किसमें जीवन है? तुम यीशु में हो और जीवन नहीं है। ये कैसा विषय है? जब बाइबल ये कहती है कि तुम यीशु मसीह में हो, जहां तुम ये विश्वास करते हो कि अब मेरा यीशु मेरा प्रभु है, अब मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लिया है। अब सोचने वाली बात है कि जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तुम यीशु मसीह में हो, तो फिर जो वचन ये कहता है कि यीशु मसीह में तुम्हारे लिए जीवन है, आपको ये समझना होगा यीशु मसीह में तुम्हारे लिए जो जीवन है वो क्या मीनिंग है। यीशु में तुम्हारे लिए जीवन है, शराब नहीं, बंधन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हालात नहीं, कोई शैतान, किसी भी तरह की नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन को अपने वश में नहीं रख सकती, तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं रख सकती। क्योंकि अब जो नए नियम का कानून है, परमेश्वर के वचन को अभी अब आपने समझना होगा। अगर परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह कहा था, मेरी प्रजा मेरे वचन बिना क्या हो रही है? नाश, मतलब परेशान, दुखी, हालात, बीमारियां, मुश्किलात में। जब मैं लोगों से मिलता हूं, लोग परेशान होते, दुखी होते। जब मैं उन्हें ये ज्ञान देता हूं राइट वाला, लोग चंद टाइम में, कुछ टाइम में अपनी हीलिंग को पा लेते, कुछ टाइम में। हालेलुया। आज तो मैं उस ग्रेस के साथ आया हूं यहां पर। मैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो ना, मैं जो खुदावंद मुझे इस्तेमाल करने वाला दुनिया में, ठीक है, वो एक, जैसे बाइबल में लिखा ना, अलग अलग वरदान, अलग अलग वरदानों से परमेश्वर अपने दासों को ब्लेस करता है। तो परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के लिए चुना है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, और जहां जो यीशु मसीह में दुखी परेशान है और बैकस्लाइड होने वाले। क्या होने वाले हैं? जब हमारी टीम इस क्रूसेड के लिए, इस रिवाइवल मीटिंग के लिए प्रचार कर रहे थे, गांव गांव, शहर शहर में लोगों को इनविटेशन दे रहे थे, तो कुछ ऐसी जगहों पर गए, ऐसे एरिया में गए, यहां पर जो यीशु मसीह में लोग थे। एक गांव में मान लो 200 लोग थे। इन्होंने मुझे बताया कि वहां हमें पता चला 200 फैमिली, सॉरी लोग नहीं, 200 फैमिलीज, 200 फैमिली थी और आज 60 रह गई हैं। 140 बैकस्लाइड होगी। किसी में पता चला इन्हें 30 फैमिली बैकस्लाइड होगी। किसी जगह पर पता चला इतनी फैमिलीज बैकस्लाइड हो चुकी। उसका कारण क्या है? वचन की सही समझ ना होने की वजह से। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आप जानते हो, आज आपको अगर जो यीशु मसीह में जीवन है आपके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह में घुसना पड़ेगा। तुम बाहर हो अभी। अगर तुम बाहर हो तो इसीलिए उस जीवन को नहीं देख पा रहे जो तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने रिलीज किया, जो तुम्हारे लिए वो लेकर आया। अब मुझे ये बताओ, जब वो लोग बैकस्लाइड हो गए, और मैं जानता हूं हम उन्हें वापस ला सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर ये मसा है, मैं खुदा के आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया हूं इन्हीं कामों के लिए। मुझे यही वरदान से खुदावंद ने ब्लेस किया है, ताकि ऐसे लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जब परेशान हैं या बैकस्लाइड होने वाले, उन्हें वापस खड़ा करना यीशु मसीह में। अब सोचने वाली बात है कि हमारे बहुत सारे आज सेवक लोग यहां पर पहुंचे हैं, पास्टर्स लोग। जब ये
मीटिंग होनी थी तो उससे पहले छोटी छोटी बातें खड़ी हो रही थी, ये ब्रांच तो नहीं खोलने वाले? तो हमने क्या, नहीं नहीं भाई, ब्रांच नहीं हम खोलने वाले, हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था यहाँ कोई मीटिंग करनी है, हमारा तो कोई प्लान नहीं था। जबकि हमारे इसी शहर में हमारे पास लिस्ट है, उसका एक मैसेज अलग से बनाया था हमने। 130 फैमिली एक्टिव हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई। 130 फैमिलीज, अगर हम 2-2, 4-4 लोग लगाएं तो कितने लोग हो जाएंगे? कम से कम 400-500 लोग। कई बार उन्होंने हमें कहा कि हमें दूर पड़ता है, हम रेगुलर नहीं आ पाते, तो हमारे लिए कुछ सोचो। जब अलग अलग हुए सोचते हैं ब्रांचेस खोल रहे, तो हमने उन्हें कहा था कि अभी हमारे आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अब सोचने वाली बात है, उन लोगों को वापस लाना, जैसे लोग फसुओं के ऊपर मेहनत करना, ये नॉर्मल काम नहीं होता। और मैं जानता हूं हम ये मेहनत कर सकते हैं यीशु मसीह में। अरे हमने 7 सालों में ये मिनिस्ट्री खड़ी की है, 7 सालों में। अगर 7 सालों में खुदा हमें हाईवे रोड पर 9 एकड़ जमीन से ब्लेस कर सकता है, और वो इतनी महंगी है, उससे तो कम से कम अगर अदर जगह पर लेना हो तो 50-60 एकड़ जमीन ले ले। लेकिन ये खुदा ने इतनी जल्दी हमें इतना ब्लेस क्यों किया, इतनी जल्दी हमें क्यों यूज कर रहा है खुदाबंद? क्योंकि वो अपने प्लान को, अपनी योजना को क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। लेकिन आप जानते हो, दुष्ट भी नहीं चाहता कि खुदा की इच्छा हमारी जिंदगियों से पूरी हो। वो अपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट करता है जिसे हमें समझ आती है ये हालात है। हालात को नहीं देखना। किसको नहीं देखना हमने? क्योंकि अगर आप हालात को देखोगे तो फिर तुम परमेश्वर को नहीं देख पाओगे कि वो कितना सामर्थ्य है। क्योंकि उसका जो वचन है तुम्हारे लिए, उसने कहा कि मैं ऐसा सामर्थ्य हूं कि तुम्हारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक क्या कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। अब अगर तुम्हें अपनी आशीषें लेनी है, अगर तुम्हारे लिए जो दमदार जीवन परमेश्वर ने रखा है, बाइबल तो तुम्हें कहती तुम ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। मतलब दुनिया के लिए तुम क्या हो? ज्योति हो। यीशु मसीह हमारे जगत की ज्योति है, लेकिन तुम्हें क्या कहा? तुम ज्योति हो। दूसरों के लिए क्या हो? तुम उजाला हो। अगर हम दूसरों के लिए उजाला है और हमारी जिंदगी में अंधेरा है, अगर हम खुद परेशान है, खुद दुखी है, खुद परेशान है। कभी कभी मैं कुछ सेवकों को मिलता हूं, कुछ बातों से ऐसी बातें होती हैं उनके साथ, लेकिन फिर मैं सोचता हूं हाँ, इन्हें वो बातें अभी परमेश्वर प्रकट करेगा जो अभी मेरे ऊपर की है, और जब इन्हें समझ आएगी ये भी तगड़ा काम करेगी यीशु मसीह के नाम से। आप जानते हो, मैं स्पीड से स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स खड़े कर रहा हूं, स्पीड से, क्योंकि बहुत सारा काम करना मेरे अकेले का काम नहीं है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे हमारे बिहार में एक बहन हमारे पास आई, आज से 2.5 साल पहले, मर रही थी अपनी बीमारियों में, इतनी दुखी, बिहार से आई, इतनी दूर से। सोचो 1 हफ्ता रुकी, और जब वो रुकी उसको समझ आई और उसके ऊपर ले हैंड हुआ तो वो हील होगी सारी बीमारियों से। वो उसने ग्रेजुएशन की थी, बात थोड़ा पकड़ सकती थी। कुछ लोग अनपढ़ भी बड़ी बात पकड़ते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी बात को नहीं पकड़ते। अजीब सा अपना दिमाग, अपना मन बनाए रखते हैं, बात को ध्यान से ना पकड़ना। लेकिन वो बात पकड़ रही थी। उसको मैंने कहा कि देख तू बच गई, तू भी, और भी लोग दुखी है तो उनको भी गुड न्यूज दे परमेश्वर की, ताकि उनका जीवन बचाया जाए। उसने जाकर अपने गांव में लोगों को गुड न्यूज देनी शुरू कर दी। सोचो 2.5 साल पहले वो आई, आज वो LED लगाकर संगति दिखाती है 250-300 लोगों को, 250-300 लोग। अभी ना वो कोई पास्टर है, वो जस्ट एक एवेंजलिस्ट है, सिर्फ एवेंजलिस्ट। हमारे पास ऐसे एवेंजलिस्ट पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में। अभी एक गैंगस्टर लड़का था, वो यूपी से आया था और हाफ मर्डर केस, उस पर हाफ मर्डर केस के चक्कर में वो उसमें था, जेल में था। परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला। तब उसकी बहन को दुष्ट आत्मा पकड़ता था, और जब दुष्ट आत्मा उसे एक बार दुष्ट आत्मा वो कई ओझों के पास लेकर गए, सियाने बाबों के पास लेकर गए, लेकिन जब उन्हें यीशु मसीह की समझ आई तो वो कई जगह पर गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी सही में कि कैसे परमेश्वर काम करता। राइट, इतना तो यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो,
बस ये बताया जा रहा था यीशु मसीह में विश्वास का मीनिंग क्या होता है, ये नहीं वो सीख पाए थे। और उसकी रीढ़ की हड्डी जो उसको शैतान ने ना दूसरे मंजिल से गिरा दिया, ऊपर से शैतान ने, और जब गिरी तो उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे करके ना बाहर को निकल आई, ऐसे जैसे ये मैंने किया ना, ऐसे बाहर को नजर आती थी। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, हॉस्पिटल में रखा, उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा, स्कंजा लगाना पड़ेगा, इतना ट्रीटमेंट चलेगा, लंबा चलेगा, 2-3 सालों के बाद फिर ये ठीक चल पाएगी, अभी तो उसको बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा पता नहीं कितने महीने। तब वो यीशु मसीह में आए, तब हमारे चर्च में आए। ऐसे में मास प्रेयर कर रहा था जैसे मैं आज कर रहा था। जैसे वो कर रहा था, लड़के का बड़ा मन था, उस रिसीव कर रहा था अपने बहन के लिए, परमेश्वर ने उसे छुआ और दौड़ कर आगे आई। सोच कर दो, आज अभी उसको यीशु मसीह में आए सिर्फ 6 महीने हुए। 6 महीनों में यूपी में कम से कम 100 लोगों को एलईडी लगाकर क्या दिखा रहा है, मीटिंग्स दिखा रहा है। तुम्हें पता ना चाहिए परमेश्वर का वचन जो है वो नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर के जो वचन की गति है वो बहुत तेज है। परमेश्वर का जो काम है वो बड़ा तेज है, वो नॉर्मल नहीं है। जैसे हम लोग कुछ सोच रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, ऐसे खुदा नहीं है हमारा। तुम्हें समझना होगा, अब तुम्हें यीशु मसीह में क्या करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। इसको घुसना क्या कहते हैं, 1 मिनट में तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं दाऊद के जीवन से, बाइबल से। मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं 1 शमूएल की बुक में, ताकि तुम्हें मैं इस वचन से एक समझा सकूं पॉइंट, घुसने का मीनिंग। हालेलुया। आपका हालेलुया कहां गया आप लोगों में? हालेलुया ऊंचा बोलो। हाँ, ये देखो, इस वचन को हम पढ़ते हैं। ये वो टाइम था जब शाऊल राजा परमेश्वर के वचन को तोड़ चुका था, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ चुका था, और उसके अंदर अब ना तो कोई हियाब था और ना ही ये मन था कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो परेशान था, और इजरायली भी सारे टूट चुके थे। और सामने से फिलिस्तीयों के बीच में एक गोलियत नाम का उनका सेनापति जो 9.5 फुट लंबा था, वो ललकार रहा था किनको, इजरायलियों को, कि तुम में से कोई है जिसके अंदर दम है, तुम्हारा कोई है, कोई बाप ऐसे कोई जो तुम्हारे अंदर कोई है जो मेरे से लड़े और मुझे हराए। यहां पर एक पॉइंट है जो आपने सीखना है जल्दी। ये 1 शमूएल 17 का 26 से मैं पढ़ता हूं क्या लिखा। तब दाऊद ने उन मनुष्यों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मारकर इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रह फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? सब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि कोई उसे मारेगा, उससे ऐसा किया जाएगा। 28 में लिखा, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है शामनी में? आप जानते हो ना, जब उस जमाने में जब 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, तो ये सेना और वो सेना, और जो सेना एक साइड पर अपनी खड़ी है उसको शामनी बोलते थे, या अपनी तैयारी कर रहे लड़ने के लिए। तो वहां ये रोटी लेकर गया था अपने भाइयों के लिए। और उसके भाई लोग कौन थे? वो लोग, उसके भाई राजा के सेना के अंदर सरकारी जॉब करते थे। वो कोई सिपाही था, कोई सिपाही के पद से थोड़ा ऊपर था, और वो अपने आप को ये सोच रहे थे हम बहुत खुश हैं, है ना, जैसे उस जमाने में भी। तो लेकिन यहां पर उनको जब पता लगा हमारा छोटा भाई शावनी के बीच में आया है, तो उससे क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? ये तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरों के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही,
और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। सुनो, इस वचन को पढ़ने के बाद वो बात आपको समझ नहीं आएगी। जब मैंने पढ़ा मैं तुम्हें समझाता हूं 1-2 मिनट के अंदर। सुनो, यहां पर पूरी इजरायली सेना और सारे लोग डरे हुए थे उस फलिश्ती 9.5 फुट सेनापति से। लेकिन जब इसको पता चला ये तो अभी बच्चा है 12-13 साल का, और ये कहता है अच्छा जीवते परमेश्वर के लोगों को कोई ललकारे। अब ये उस खुदा में, परमेश्वर के अंदर घुसा हुआ था, उसके जीवन को, उसके मन को ये जानता था वो सर्वशक्तिमान खुदा कौन है। सोच कर देखो, एक बच्चा, आज जो भी लोग मसीह में आने के बाद अगर आज अपनी किसी प्रॉब्लम से या किसी हालात में, तो उसका ये कारण है वो यीशु मसीह के अंदर नहीं है, बाहर है। और साथ में है ना, जैसे मान लो तेल, पानी, कपड़ा, ये चीजें उन लोगों के लिए हैं जो लोग नए नए विश्वासी हैं, जिनको अभी विश्वास नहीं करना आता। लेकिन मैं देख रहा हूं ये लॉन्ग टाइम तक लोगों के लिए ये एक रीति बन गई है। वो बाहरी चीजों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह में जिसमें जीवन है उसके अंदर नहीं। नए लोगों के लिए तो ठीक है, उनको फेथ नहीं करना आता, उन्हें समझ नहीं है, तो जब उन्हें कहा जाता है कि प्रार्थना की और चीज है वो कुछ फेथ करता है तो ठीक है, नए लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक लोग उस पर अपना फेथ बनाकर बैठ गए तो आपका फेथ फिर वो फेथ नहीं है जो आपको चोखा जीवन देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आज इस वचन को आप समझ रहे हो तो अपने मन में रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर की गूढ़ बातें, उसके मन की गूढ़ बातें कैसे हम समझ सकते हैं? उसके आत्मा के द्वारा। अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तुम्हें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, और जिस व्यक्ति के पास आत्मा है वो नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन आज प्रभु के लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध की, आत्मा क्या है, उसका हमारे जीवन में होने का क्या मीनिंग है, उसके लिए क्या क्या करना है, ये लोगों को पता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग मसीह में वो जीवन नहीं है जो यीशु मसीह में हमारे लिए रखा है। लेकिन आज तुम जब ये गवाहियों को सुन रहे थे, जब लोगों की जिंदगी में काम आप देख रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। मुझे पीछे से साइन मिल रहे हैं कि टाइम हो गया है, स्टॉप करो, है ना। लेकिन याद रखना, संसार में शादियां और ये 2 भी बच जाएंगे ना, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद जो तुमसे बात कर रहा है कि तुम्हें यीशु मसीह के अंदर जाने की जरूरत है, उसमें घुसने की जरूरत है, ना कि बाहर अपने जीवन में रहो। जब तुम बाहर हो तो परेशान हो, जब तुम यीशु मसीह में हो। पुराने नियम में जब हम पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह टिकाना पाएगा। महामारियां आए, चाहे दिन दोपहरी को उजाड़ने वाली मरी आए, चाहे कितने भी हालात आए, फ्लड आए, कुछ भी आए, उनके पास नहीं आएंगे, उन्हें उजाड़ नहीं पाएंगे। वो चीजें उन्हें, वो रोग, महारोग उन्हें नष्ट नहीं कर पाएगा जो मेरी छाया के नीचे। छाया के नीचे का मतलब उसके नियम कानून के अंदर है। यीशु मसीह में घुसने का मतलब भी है उसके कानून में, समझ में बढ़ना है। अगर तुम्हें ये पता नहीं तो इसीलिए लिखा मेरी प्रजा मेरे वचन बिना, उसकी समझ के बिना आज दुख में, परेशानियों में, हालातों में। लेकिन आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर की योजना, प्लान होगा तो इस एरिया में खुदा हमें कैसे यूज करेगा, क्या करेगा, वो अपने आप प्रकट करेगा। लेकिन आज अभी जिस पास्टर जी ने ये मीटिंग कराई है, जोएल और उनके साथ कुछ सहयोगी पास्टर हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ आप मेरे पास, ताकि हम छोटा सा एक काम करके, जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया, उसके बाद मैं आपके लिए 2-4-5 मिनट में प्रार्थना करूंगा। जल्दी जल्दी, कुछ लिखा हुआ पेपर है तो जल्दी ले आओ। हाँ, जितने भी लोग आने, नहीं ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ उनको। बस यही लोग हैं और कोई नहीं है। जल्दी
आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ, कहो परमेश्वर तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ, तेरी पावर आज मेरी जिंदगी में काम कर रही है। आज खुदाबंद उस राजा ने जब नबी को कहा कि इन लोगों को शराब दे, तूने उस शराब को आशीष में बदला है। तू अपने लोगों को आशीष और बरकत में रखना चाहता है। हाँ, आ जाओ। ये पास्टर जोएल जी हैं जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया है और काफ़ी सारा इन्होंने खर्चा किया है और इनके साथ इन्होंने भी मिलकर इस सारे प्रोग्राम को अरेंज किया है। ये सुशील खुराना जी हैं, ये अजय भारती जी हैं, कुछ अनिल भारती, और शायद मेरे पास लिखे हुए नाम नहीं है तो मैं आपको, अगर कुछ होते हैं मेरे पास तो मैं सबके नाम बोल देता हूँ। लेकिन ये देख लो, लाइव चल रहा है तो ये शक्लें जो पोई पोई बड़ी है नाम से ज़्यादा, जो लोग इन्हें जानते होंगे। ठीक है, अब तो पहले देना देना लिखा हुआ, ठीक है, हाँ ओके, इनको हाँ ठीक है। लाओ, परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुका है। थोड़ा थोड़ा आगे आते जाना आप लोग, बोल कर दो भाई, लोग क्या करते तुम। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे। जाओ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, परमेश्वर इन लोगों को बड़ी आशीष दे चुका है। जाओ, खुदा आप लोग दे चुका है। और आज मैं आपकी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करूंगा और आपसे मीटिंग भी करूंगा। उसके बाद खुदाबंद ने कुछ रेवलेशंस दिए हैं कि कैसे सेवकाइयों को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। हाँ, यस, परमेश्वर आपको, मैं ये तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, समझ लो क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ, एक और दे दो, आप लोगों को बरकत दे रहा परमेश्वर बहुत सारी। हो गया आपका? ओके, तो हाथों को उठाओ, एक छोटी प्रे कर दे। पिता परमेश्वर, ये सब सेवकों को, पास्टर्स को आप बरकत दे चुके हो, इनकी सेवकाइयों को, इनके परिवारों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा, ये आने वाले दिनों में बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं और जो यूनिटी, एकता है वो प्रकट चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो ठीक है, अभी ओके, टाइम की वजह से, हाँ ये ठीक है, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका सबको। ओके, हालेलुया। प्रॉफिट एएस जोएल मिनिस्ट्री ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਭ ਜਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ओके, तो थैंक यू परमेश्वर, आप सबको बहुत सारी बरकत दे यीशु मसीह के नाम। आमीन। वैसे तो हमें एक आधा 1 घंटा और चाहिए था, फिर मज़ा ज़्यादा आता, हमें आनंद से हम बढ़ते, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे मनों को और आपको बरकत दे चुका है। खड़े जो अपने स्थानों पर, खड़े जो अपने स्थानों पर, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूने वाला। मैं आप लोगों के लिए एक प्रार्थना करने जा रहा हूं जो आपके ऊपर ठहरी रहेगी। आज ये आशीष आपके ऊपर ठहरी रहेगी। हाथों को उठाओ। खुदाबंद, मैं तेरा दास हूं। जितने लाइव इस समय जुड़े हुए लोग हैं, अपने घरों में, देश विदेशों में, इस मीटिंग के साथ, इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, खुदाबंद, जो आज इतने लॉन्ग टाइम से हम जो प्रार्थना कर रहे थे इस मीटिंग के लिए, खुदाबंद, निश्चित वो ग्रेस, वो पावर, वो सामर्थ जो प्रार्थना के द्वारा आपने हमारे ऊपर दी थी, वो औरा खुदाबंद
निश्चय ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में काम करे। जितने लोग ऑनलाइन कोई बीमार, दुखी, परेशान, बेड पर पड़ा हालात में, किसी भी मैटर में फंसा हो, या कर्जे के नीचे, या किसी देश में जो लोग हैं कोई पेपर नहीं बनता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता, तो इसी वक्त खुदाबंद तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा ऐसे लोगों को छू रहा है और उनके रास्ते खुल रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, वो पीआर बन रहे हैं, वो पेपर जो ने चाहिए किसी देश में, चाहे वो किसी भी देश में हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी, यूरोप कंट्रीज, कहीं भी। खुदाबंद इसी समय जो लाइव जुड़े हुए लोग हैं, तेरा आत्मा उन लोगों को छू रहा है। जितने लोग लाइव में, कोई ऐसी बहनें जिनके पास बेबी नहीं है, पेट पर हाथ रखो, खुदा का आत्मा उनके गर्भ को ब्लेस कर रहा है ताकि वो गवाही से खड़े हों, वो गवाही से खड़े हों। इसी वक्त खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी को छू रहा है। कलीसिया रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस सामर्थ को जो आपके ऊपर आ रही है। इस सामर्थ को रिसीव करो जो आपके ऊपर आ रही है। इस सामर्थ को रिसीव करो जो आपके ऊपर आ रही है। इस सामर्थ को रिसीव करो जो आपके ऊपर आ रही है। टच खुदाबंद, मैं कुछ लोगों को आत्मा में देख रहा हूं जिनको सुसाइड करने के विचार देता है शैतान। एक तो क्लेश में देख रहा हूं उनके घर में, दूसरा बिजनेस से परेशान है। तो परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। ऐसे लोगों को जो आत्मा मुझे दिखा रहा है, इस समय सुसाइड के कॉन्टिन्यू विचार उनके अंदर आते हैं। कुछ मैं ऐसी बहनों को देख रहा हूं जिनकी शादी हो चुकी है। शैतान उनके अंदर लगातार व्यभिचार के दूसरे मर्दों के प्रति गंदे विचार दे रहा है। वो छुए जा रहे हैं लोग, वो टच किए जा रहे हैं ऐसे लोग। अफसोस, मैं एक अभी आत्मा में कुछ देख रहा हूं। अब मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सेवक को देख रहा हूं। शैतान उसके अंदर इतनी गंदे विचार देता है ना कि वो अपनी बेटी की तरफ उसके अंदर व्यभिचार के विचार डालता है। मैं से आत्मा में देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो ने छू रहा है, उस भाई को परमेश्वर की सामर्थ टच कर रही है और वो आजाद हो रहा है इस गंदी शैतानी आत्मा से, और उसकी सेवकाई बढ़ने वाली है। उसकी सेवकाई बढ़ने वाली है। रिसीव करो इस सामर्थ को, हाथों को उठाओ। खुदाबंद, जितने लोग दूर से, कहीं से भी परमेश्वर तेरे चरणों में विश्वास के साथ पहुंचे थे, आज तेरा वचन कहता है तुम्हारे ऊपर रखी हुई आशा, तुम्हारे किया हुआ भरोसा तुम इससे शर्मिंदे नहीं होने देते, उसका मुंह कभी काला नहीं होने देते। और बाइबल कहती है जितने लोग आशा के अंगीकार को पकड़े रहते हैं वो सामर्थ को और बरकत को देखते हैं। और आज जितने लोग एक आशा से पहुंचे थे यहां पर, दूर से, कहीं से भी, यूपी से, हिमाचल से, जम्मू से, चाहे 200-300 किलोमीटर, कहीं से भी, पिता परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। उनकी जिस चीजों पर आप लोग आए हो, उन गाड़ियों को मैं यीशु के ब्लड में कवर कर देता हूं। उनके हर टेक्निकल पार्ट को यीशु के ब्लड में कवर कर देता हूं। जैसे खुदा तुम्हें सही सलामत यहां लेकर आया था, इसी तरह तुम सही सलामत, चाहे मौसम खराब है, फॉग है, तुम्हें वो अपने पंखों पर उड़ा कर ले जाएगा। यीशु मसीह वो तुम्हें संभाले रहेगा। तुम्हारे घरों में बरकत आ रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ परिवारों के बच्चे बड़े अनाज्ञाकारी हैं, फोन्स में लगे रहते हैं, अनाज्ञाकारी रहते हैं। खुदा का आत्मा ने छू रहा है, वो बदल रहे हैं। कुछ लोगों को, मैं बहनों को, औरतों को नशे में देख रहा हूं। वो नशा करती, कुछ तंबाकू का, कुछ ड्रिंक का, कुछ बीड़ी का, ऐसे नशे। खुदा का आत्मा उन्हें छू रहा है और वो हील हो रहे, हील हो रहे, हील हो रहे, हील हो रहे यीशु मसीह के नाम से, हील हो रहे। हाथों को उठाओ। जो लोग चंगाई नहीं पाए वो इसी वक्त चंगाई पा चुके हैं। आज की रात तुम्हारे जिंदगियों का ये नॉर्मल रात नहीं, नॉर्मल टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए ये स्पेशल टाइम है, ये तुम्हारे लिए खास टाइम है। खुदा का आत्मा तुम्हें बरकत दे रहा है। अपने उन शरीरों पर जहाँ रोग है हाथ रखते जाओ। अगर पेट के रोगी है, घुटनों के रोगी है, पेट में गोला है, रसौली है, गांठ है, एलर्जी के रोग है, गुप्त रोग है, गांठ, फूड पाइप के रोग है, गले के रोग है, गिल्लड़ के रोग है, थायराइड के रोग है, कानों के रोग है, कहीं भी अपने शरीरों पर हाथ रखो। खुदाबंद, जहां यहां ये हाथ रख रहे हैं, सर में, ट्यूमर में,
सर्वाइकल में, पीठ की, मनगोबर, रीढ़ की हड्डी, कूले के रोग, घुटनों के रोग, बंद वेन, हार्ट के रोग, जहां जहां रोग परमेश्वर वहां तेरी सामर्थ काम करे और ये गवाही के साथ खड़े हो जाए। आज जब यहां से जाए और जाते जाते हील हो जाए, इनकी जिंदगी में वो वचन पूरा हो। जब यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए तो यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को वर्ड दिया, जाओ जाकर याजक को दिखाओ और जो मूसा ने भेंट चढ़ाई है वो जाकर चढ़ाओ। उसने वर्ड दिया था, अभी उसके सामने कोढ़ से वो भरे हुए थे। उसने कहा जाओ, वर्ड ये था कि जाकर याजक को दिखाओ। बाइबल कहती है उनमें से एक वापस आता है और यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ है? क्या तुम एक ही पिता परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही देने आए हो? बाइबल ये कहती है जब वो जा रहे थे तो जाते जाते वो 10 क्या हो गए? हील हो गए। ये वचन आज तुम्हारी जिंदगियों में पूरा होगा। जब तुम यहां से निकलोगे, अगर तुम्हें लगा मेरी प्रार्थना के बाद ये तो काम हुआ नहीं, ये तो काम नहीं हुआ, लेकिन ये वचन आपकी जिंदगी में आज पूरा होगा। जब तुम गाड़ियों में बैठोगे, जब तुम रास्ते में जाओगे, जब तुम अपने घर में अपने बेड पर सोओगे और जब तुम उठोगे और रोग फिनिश होगा तुम्हारी जिंदगी। ये एक अपोस्टल का, एक प्रेरित का, एक भविष्यवक्ता, एक नबी का प्रोफेटिक वर्ड है, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। इसी साल जो लोग, क्योंकि मैंने अपनी चर्च के अंदर भविष्यवाणी की थी और लेने लगी लोगों की नई गाड़ियों की, तुम लोगों को मैं भी ये भविष्यवाणी को रिलीज करता हूँ। इसी साल तुम्हारी नई गाड़ियां होगी, इसी साल तुम्हारी नई बाइक होंगे, तुम्हारी स्कूटीज होगी। जिनके घर नहीं उनके अपने घर होंगे, जो कर्जे के नीचे वो बाहर आएंगे। तुम चाहे किसी भी पास्टर के पास जाते हो वहीं बने रहना, लेकिन गवाही देने जरूर एक बार आना कि उस रात खुदावंद ने ये काम किया था हमारी जिंदगी में बड़ा। एक बार यहाँ अपने चर्च में भी गवाही देना। तुम्हें परमेश्वर का आत्मा आज बोल रहा है, आज के वचन को दोबारा सुनना, बस उतना सुनना, उसमें काफी सारे भेद है आपके लिए। मैं टाइम की वजह से उन्हें खोल नहीं पाया अच्छे से, उन बातों को अच्छे से तुम्हें समझा नहीं पाया, लेकिन आई होप आने वाले दिनों में खुदा मुझे मौका देगा आपके साथ कि हम खुलकर ये बातें करेंगे और तुम खुलकर आशीष पाओगे, बड़ी आशीषों को पाओगे, बड़ी बरकत को पाओगे। आज की रात तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी रात, ये ब्लेसिंग की रात होगी। आज से तुम्हारी निराशा जाएगी, नशे की आत्माएं, तुम्हारे घर में जो क्लेश रहती थी, जो बिजनेस कारोबार से तुम्हारी परेशानी रहती थी। कुछ लोग देहाती एरिया से हैं जहाँ बिजनेस काम धंधा कम था, लेकिन खुदा का आत्मा का ये वर्ड है, उसने कहा शेर के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालिबों को, जो उसके खोजी हैं, जो उसके विश्वास में बढ़ते हैं, उसके अंदर जो घुसते हैं, उसको किसी अच्छी वस्तु की घड़ी नहीं होगी। सोच कर देखो, क्या कभी जंगल के राजा शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं? लेकिन वचन कहता है वो भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों को किसी अच्छी वस्तु की घड़ी नहीं होगी। ये वचन आज तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। तुम गांव में रहते हो, देहाती में रहते हो, वहां काम बिजनेस काम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में खुदा रास्ते खोलेगा। आज से रास्ते खोलेगा। आज से यह बरकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। आज से बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, आज से बरकत ठहरेगी। आमीन। ये बस 2 मिनट में बताओ, जो लेने लगाई क्या क्या 2 मिनट में, बस 2 मिनट में, बस सिंपल। हालेलुया। अपोस्टल ये सिस्टर, इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं, थी। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलो, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। अपोस्टल ये बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। कोई दुष्ट आत्मा से आजाद था, कुछ दुष्ट आत्मा से, किसी की घुटनों की प्रॉब्लम गई है, किसी की कमर दर्द गई है, और ये जो सरदार भाई खड़े हैं इनकी आंखों से काला मोतिया गया है। और बहुत सारे लोग हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे थे इनको वॉमिटिंग आई, उल्टी आई, और ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से फ्री हो गए। ये सारे जो लेने लगाई है। जी अपोस्टल, तारीफ करो इनको। अनोखे काम करदाए यस, अनोखे काम करदाए हो करदाए। सुनो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन को, हम अगले 3-4 मिनट एक वर्शिप करते हुए हम जाएंगे। गाओ, नाचते हुए वर्शिप करते। जो हमारे लोग हैं दूर से जो आए हैं वो थोड़ा सा रुक जाना, जो थोड़े हमें फॉलो करते इधर उधर से आए हैं। बाकी लोग जो लोकल हैं, पहले ही बड़े वो लोकल हैं, पहले ही वो अपने बड़े टाइम से आए हैं, तो याद रखना। अरे हमारे इतनी दूर से भी जो फॉलो करने वाले लोग पहुंच गए, लेकिन यही ग्रेस आज आपके ऊपर ठहरी रहेगी।
यही बरकत आपके गाओ।